श्री गंगाधर सेवा संगम का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव विगत दिनों संपन्न हुआ था। चुनाव संपन्न होने के उपरांत आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया कैंप एक आंध्रा स्कूल के समीप। हमारे साथ उस चुनाव में जो पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिनका निर्वाचन किया गया है, जो चुने गए हैं, जो चूँकि बैलेट पेपर के माध्यम से इस चुनाव को संपन्न कराया गया था, जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए उन पर संगम के सदस्यों द्वारा विश्वास अपना अर्जित करते हुए उन्हें इस पर प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विजेता का खिताब दिलाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष एम पापाराव जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि आने वाले समय में इनकी क्या कार्य योजना रहेगी संगम के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर। पॉइंट मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि आप निर्वाचित किए, आपके ऊपर सदस्यों द्वारा भरोसा जताया गया, जाहिर किया गया है, आप इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विजेता का खिताब हासिल किया, तो क्या कहना चाहेंगे सर संगम के कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री गंगाधर सेवा संगम डोकुलपाड़ भिलाई सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और विगत हमारे जो ग्राम समाज का हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित किया गया है 1958 में, और आज लगभग 65 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो हमारे जो बुजुर्गों द्वारा जो विकास की जो गाथा जो लिखी है, हम उसी पथ पर चलकर हम अपने संगम को विकास की ओर लेके जाएंगे। मुख्यतः इस पे क्या है, युवाओं को जोड़ने की जो हमारी जो मुख्य जो प्रयास है वो जारी रहेगा, और महिलाओं के प्रति उनको स्वावलंबन बनाने उस ओर भी हम लोग क्या है प्रयास करेंगे, पूरा कार्य करेंगे। और तीसरा है हमारे जो समाज को एकता बनाए रखने, हमारे जो प्रतिवर्ष के भांति प्रतिवर्ष हमने सामाजिक कार्यक्रम जो हमारे संस्कृति प्रतिवर्ष हमारे मिलन समारोह के माध्यम से हमारे संस्कृति और परंपरा को बरकरार रखने और जीवित रखने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है सर। और कुछ घोषणाएं हैं जैसे उसमें प्रमुखता से क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज से रिलेटेड जो भी है बच्चे हैं, अगर निर्धन बच्चे हैं, हम उनको क्या है उनसे मिलेंगे, उनके जो समस्याओं को समझ के उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी आपको वर्तमान में क्या लगता है कि जो चूँकि आप निर्वाचित होकर आए हैं, आपका चुना गया है, तो आप सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता यही है कि हमारी जो विधि है, जो लोकतंत्र की जो विधि है, उसमें क्या थोड़ा बहुत जो मन मुटाव वाली जो स्थिति है, पहले उसको ख़त्म करना है। पूरे भाई हमारे ही हैं, सबको साथ लेके चलना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस ओर क्या है, उनको एक विश्वास दिलाना है, हमारे कार्यों से हमको विश्वास दिलाना, और उसके साथ सबको साथ लेके चलना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ मौजूद हैं संगम के महासचिव वी अप्पाराव जी। आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी आगे क्या कार्य योजना रहेगी समाज को आगे दिशा देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे गांव के जो डोकुलपाड़ श्री गंगाधर सेवा संगम डोकुलपाड़ भिलाई के जितने भी निवासीगण हैं यहाँ, वो सबको पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस पद के लिए वो उचित समझे, और उनकी हर सुख दुख में हम लोग साथ रहकर उसको हम सपोर्ट में रह के उसका पूरा जो है सपोर्ट करेंगे और उनका सेवा करेंगे, और उनका ऐक्य मतलब एकता अखंडता और एक दूसरे को जो भाईचारा का जो है उसको समृद्ध करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। यही मेरा है, ये है। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे उमाशंकर राव जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव की किस तरह की प्रक्रिया थी। चुनावी प्रक्रिया जो है, आपके जो विधानसभा लोकसभा में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाया गया है। पहले नामांकन प्रक्रिया की पूरी हुई, नामांकन प्रक्रिया के बाद कोई त्रुटि तो नहीं है, उन चीज़ों को भी हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस किए, और चुनाव सिंबल भी हमने अलॉट किया है, जो भी प्रत्याशी रहा उनके चुनाव सिंबल से। और ये एक परंपरा है, पिछले कई दशकों से हम लोग लेके चल रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं भी इसी समाज से बिलोंग करता हूँ, और चूँकि मुझे चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है और ये सारे लोग मेरे सहायक सहयोगी के रूप में हैं, हमने प्रयास किया कि निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को किया जाए, और उसका नतीजा सामने है। आज सब लोग मिल बैठ के आपसी बातचीत कर रहे हैं, अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। यही एक सामाजिक प्रक्रिया होना चाहिए।
जी राव साहब, इसमें संगम में टूल भिलाई में कितने सदस्य हैं और आने वाले जो समस्या, जैसा कि पदाधिकारियों को कहना कि कुछ समस्याएं भी यथावत है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जो मन मुटाव चल रहा है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, एक एकता स्थापित की जाएगी। तो मेरा सवाल यहाँ पे है कि इसमें सदस्य कितने और इस समिति, जो नई समिति आई, इसका कार्यकाल कितना होगा? समिति में जो है 300 सदस्य हैं वर्तमान में है। परिवार को अगर जोड़ते हैं तो 1200-1300 के लगभग एक आंकड़ा बनता है और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। अभी जैसे 18 तारीख से जो है 18 अगस्त से 2024 से लेकर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। उससे पहले फिर अपन 1 महीने 2 महीने पहले चुनाव प्रक्रिया में फिर पूरा चले जाएंगे। ये थे हमारे साथ श्री गंगाधर सेवा संगम के नवनियुक्त पदाधिकारी, जिनका कहना है कि चूँकि जो पूर्व में जो काम शेष रह गए उनके द्वारा उससे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक एकता, भाईचारे को बनाने निरंतर प्रयास किया जाएगा। गरीब समाज के जो गरीब वर्ग के बच्चे, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के लगातार प्रयास किया जाएगा। हालांकि अब इन पर, इन नवनियुक्त पदाधिकारियों पर समाज के सदस्यों द्वारा अपना भरोसा जताते हुए एक इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अब अपनी जिम्मेदारी पर ये नवनियुक्त पदाधिकारी कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।